साथियों नमस्कार। मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक बार आपके सामने। आपने थंबनेल पढ़ा, 5 जून 2018 की नीति। ये तारीख ऐतिहासिक तारीख है संविदा कर्मचारियों के जीवन में। लेकिन ये ऐतिहासिक तारीख किस तरह से संविदा कर्मचारियों के जीवन में जहर घोल रही है, आज वो चीज हम आपको बताएंगे। लेकिन सच्चाई क्या है ये 5 जून 2018 की 90% की नीति। साथियों, ये एक ऐसी नीति है जो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कहीं भी ये नीति नहीं पाई जाती सिवाय मध्य प्रदेश शासन के अलावा। तो साथियों, ये नीति कितना फायदे की है संविदा कर्मचारियों के, कितना नुकसान की है, ये सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा आपसे कुछ शेयर करना चाहेंगे। साथियों, जैसा कि सबका विचार रहता है चुनाव होने वाले हैं, चलो हड़ताल की जाए। सच्चाई क्या है आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। साथियों, दरअसल ये 5 जून 2018 की जो 90% की नीति संविदा कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी कि सभी संविदा कर्मचारियों को, वो चाहे किसी भी विभाग में हो, किसी भी योजना परियोजना में हो, किसी भी मिशन में हो, संविदा शब्द जहां भी लगा है, जितने भी कर्मचारी संविदा नियुक्त हुए हैं, संविदा नीति के तहत आए हैं, उनको रेगुलर कर्मचारी के वेतनमान के न्यूनतम का 90% दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है आपके सामने धीरे धीरे आना चालू हो गई है। साथियों, दरअसल ये नीति पहले धोखा देने वाली नहीं थी, लेकिन ये धोखा देने वाली नीति बन गई। ये कैसे बन गई ये भी हम आपको स्पष्ट बताएंगे। साथियों, ये नीति जब 2018 में हड़तालों का दौर चला और सारे विभाग के कर्मचारी, यहां तक कि रेगुलर कर्मचारी भी हड़ताल में चले गए, तो शासन अपने स्थिति परिस्थिति को देखते हुए कि विभागों का सारा काम रुक गया है, ऐसे में तो शासन की बहुत बदनामी होगी। फिर सभी संगठनों से बात करके शासन ने उनकी बातों को मानने के लिए सारी हड़तालें खत्म करवाई और सभी को अपने विभागों में ज्वाइन करवाने के बाद उनको आश्वासन दिया कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन उस कुछ ना कुछ में से सब कुछ निकल गया, सिर्फ ये कुछ बचा। 5 जून 2018 की नीति, इसमें बहुत सारी व्याख्याएं की गई हैं, बहुत सारी कंडिकाएं हैं, कंडिकाओं की उपकंडिकाएं भी हैं। लेकिन आज हम सिर्फ उस मुद्दे पे जाएंगे क्योंकि ये संविदा नीति जो कि संविदा कर्मचारी के जीवन में उजाला लाने वाली थी, धीरे धीरे ये अंधकार की ओर संविदा कर्मचारी को धकेलती चली जा रही है। साथियों, आप भी जानते हैं कितने विभाग में ये नीति लागू है, कितने संविदा कर्मचारियों को इस नीति का लाभ मिल रहा है। दरअसल साथियों, ये नीति एक धोखा देने वाली नीति बन चुकी है आपके संविदा जीवन में। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसका प्रमाण हमारे पास है, आप स्क्रीन पे देखिए। ये नगर पालिका निगम उज्जैन का आदेश है जहां पे 15 ऑपरेटरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। लेकिन कब समाप्त की गई हम आपको ये बताएंगे। दरअसल इन ऑपरेटरों को 90% का फायदा भी मिल रहा था, फिर भी इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। आखिर क्यों कर दी गई? जब 90% की नीति में स्पष्ट लिखा है कि जब तक संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं कर दिया जाता है, यह भी आप स्क्रीन पर देखिए, तब तक सभी संविदा कर्मचारियों को रेगुलर कर्मचारी के न्यूनतम वेतन का 90% दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सिर्फ इनकी सेवाएं समाप्त नहीं हुई, और भी ये नीति संविदा के लिए जहर कैसे बन गई
अब आप अगला आदेश देखिए। ये आदेश है नगरीय आवास विभाग का। अब इसमें देखिए, यहां पर एक पोस्ट जनरेट की गई थी, सेटअप में लाया गया था सामुदायिक संगठक का। दरअसल हुआ क्या है, इसका हम आपको ब्यौरा थोड़ा सा देंगे। ब्यौरा यदि ज्यादा दिए, स्पष्ट किए तो बहुत हो जाएगा वीडियो, तो सिर्फ इतना देंगे कि यहां पे भी 90% की नीति लागू की गई। इन सामुदायिक संगठकों को भी 90% का लाभ दिया गया। लेकिन किनको दिया गया? साथियों, यहां के कुछ सामुदायिक संगठक जो थे, हाई कोर्ट में अपना केस लगाते हैं और केस लगाने के बाद जीत के आते हैं और उनको 90% विभाग देता है। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी सेवाएं में सीधे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जाता है कि आपको 90% का लाभ नहीं दिया जा सकता है। क्यों नहीं दिया जा सकता है? वहां पर इन्होंने उप सचिव महोदय नगरीय प्रशासन ने जो व्याख्या दी, उसका एक अंश हम आपको बताने जा रहे हैं। बाकी आप लोग लेटर में पढ़ लेना। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप आइए, वहां सारे लेटर डले रहते हैं, सारे वीडियो डले रहते हैं, आवश्यक जानकारी डली रहती है, आप वहां से ले सकते हैं। और यदि नहीं मिलती तो आप मुझे सीधे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो साथियों, वो थोड़ा सा पॉइंट हम आपको ये बता रहे हैं कि उनका कहना है कि ये पद सेटअप में नहीं है। साथ में आप राज्य शासन के कर्मचारी नहीं हैं। साथ में आप जिस विभाग के तहत काम कर रहे हैं, तो उसका जो राशि आती है केंद्र से और राज्य के अनुदान से मिलकर आती है और उससे आपको वेतन दिया जाता है। इसलिए आप उसके लाभ की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो पहला शब्द जो इसमें लिखा है लेटर में ऊपर ही, समस्त विभाग और समस्त विभागाध्यक्ष का अर्थ क्या है? साथियों, दरअसल मुझे अब यह लग रहा है कि यह नीति संविदा कर्मचारियों के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि यह नीति उच्च अधिकारी जो बैठे रहते हैं बिना काम के, उनको खेलने के लिए बनाई गई थी कि हम आपको एक अधिकार पत्र दिए देते हैं, आप संविदा जीवन के साथ, संविदा कर्मचारी के साथ आप खेलते रहना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? उसका भी कारण है, क्योंकि एक ही विभाग है। अभी जो नगरीय प्रशासन की बात हमने क्या, वहीं कुछ लोगों को कोर्ट के आधार पर 90% दिया जा रहा था और कुछ लोगों ने कोर्ट जीत के अपना आवेदन प्रस्तुत कर चुके थे कि भाई हमें भी 90% चाहिए। पद एक है लेकिन नियम अलग अलग चल रहे हैं। जो कोर्ट गए उनको 90% मिल गया और जो कोर्ट नहीं गए थे उनको 90% विभाग ने नहीं दिया। जब सारे लोग कोर्ट चले गए, उसके बाद जो आदेश आता है कि आप राज्य शासन के कर्मचारी ही नहीं हैं, इसलिए आपको इसका लाभ नहीं दिया जा सकता। लेकिन काम आप कहां करते हैं? मध्य प्रदेश शासन के तहत। आपकी जब भर्ती की गई तो आप पर भर्ती नियमावली कौन सी ला दी गई? मध्य प्रदेश शासन की। आपके अधिकार, आपके अनुबंध, आपके वेतन का निर्णय कौन लेता है? मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी। फिर आप कर्मचारी मध्य प्रदेश शासन के क्यों नहीं? उप सचिव महोदय नगरीय प्रशासन क्या हमें बताने का कष्ट करेंगे? हो सके तो बता दीजिए। तो साथियों, अब जो ये नीति आपकी बन चुकी है, वास्तव में आपके जीवन में अंधकार लाने वाली नीति बन चुकी है। वक्त है आप सजग होइए, पढ़े लिखे हैं, हमें हर चीज बोलने की जरूरत नहीं। हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आप भी अपने लिए लड़िए। अकेले नहीं लड़ सकते हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, कंधे से कंधा मिला। तो साथियों, ये नीति हम आपके कुछ इसके खंड पे चलते हैं, जिस तरह से आपको पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा
हम सबसे पहले इसके आखिरी, जो आखिरी पेज है आपका, इसके आखिरी कंडिका जो है हम उस पे चलते हैं। आप स्क्रीन पे आइए और पढ़िए, हम इसको पढ़ रहे हैं। विभागों को इस नीति के अनुरूप प्रशासकीय सेटअप तथा भर्ती नियमों में यथोचित परिवर्तन करने होंगे। जब यह नीति कहती है कि जो आपके संविदा कर्मचारी हैं, यदि वो सेटअप में नहीं है तो यथोचित सेटअप में परिवर्तन करना है, तो कितने विभागों ने सेटअप में परिवर्तन किया? क्या हमें मंत्रालय के जो सचिव उप सचिव महोदय लोग निर्णय लेते हैं बता पाएंगे? आगे आखिरी में आप पढ़िए, हम कुछ लाइन छोड़ रहे हैं, उसको आप पढ़ लेना, उसमें कुछ खास नहीं है। आखिरी लाइन हम इसमें फिर पढ़ रहे हैं। किसी विभाग द्वारा संविदा अधिकारियों कर्मचारियों के संबंध में यदि पूर्व से कोई सुविधा प्रदत्त की जा रही है तो वह यथावत रख सकेगा। साथियों, नौकरी तो बची नहीं, अब सुविधाएं क्या यथावत रखी जाएंगी, ये मेरे समझ के थोड़ा सा बाहर जा रहा है। यदि आप समझ पाए तो जरूर हमें समझाने की कोशिश करना, मैं भी समझने की कोशिश करूंगा। यहां संविदा कर्मचारियों को जो पहले से लाभ दिया जा रहा है, वो वेतन के रूप में हो या छुट्टियों के रूप में हो या किसी अन्य भत्ते, हालांकि भत्ते तो देते ही नहीं है, लेकिन जो भी लाभ पहले से दिया जा रहा है, तो हम तो यहां लाभ के रूप में इतना ही कहेंगे कि आपकी नौकरी संविदा की थी, वो आपका एक लाभ था, तो उसको यथावत क्यों नहीं रखा गया? उज्जैन नगर पालिका निगम ने 15 ऑपरेटरों की सेवाएं समाप्त कर दी। तो कौन सी कंडिकाओं का पालन और कौन सी कंडिकाओं का हवाला ये नगर पालिका निगम के लोग, नगरीय प्रशासन और आवास मंत्रालय के लोग दे रहे हैं, ये थोड़ा सा समझ के परे जा रहा है। अब हम एक और कंडिका आपको बताते हैं। इसमें संविदा नीतियों में, हालांकि जो संविदा नीति विभाग की बना के रखा था इन लोगों ने, तो उसमें 5 कंडिकाएं जोड़ी जानी थी, किसी विभाग ने नहीं जोड़ी है, क्योंकि अपना काम तो वो करेंगे नहीं, लेकिन जो संविदा कर्मचारी को 2 पैसे लाभ की होगी उसमें कमी निकाल के उनसे वो छीन लेंगे। तो साथियों, अगली एक पंक्ति हम आपको और बताना चाहेंगे इसमें कि इसमें ये जो 5 कंडिकाएं आपके संविदा अनुबंध में जोड़ा जाना था, इसका पहला ही भाग, पहली ही कंडिका हम आपको बता रहे हैं। पहली कंडिका जो है 1.141, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आप पढ़ते रहिएगा, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे लिखा हुआ है, संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी की सेवा युक्त आधार व कारणों के बिना समाप्त नहीं की जाएगी। फिर वही सवाल, उज्जैन के नगर पालिका निगम के आदेश जो आयुक्त महोदय ने दिया, तो क्या इस कंडिका का पालन किया गया? आगे, किसी के विरुद्ध गंभीर आरोप होने की स्थिति के कारण उसको सूचना पत्र जारी कर युक्त सुनवाई का अवसर देने और समग्र रूप से जांच पूर्ण करने के पश्चात ही सेवा समाप्त की जा सकेगी। तो फिर किस आधार पे 15 ऑपरेटरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई? अब इसी का एक अगली पंक्ति हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि ये नीति वास्तव में संविदा कर्मचारियों के जीवन में उजाले के लिए लाई गई थी। पूरा उजाला तो नहीं कह सकते हैं, सूर्य का नहीं कह सकते हैं, पर दीपक तो कह सकते हैं। भले पूरे घर पे रोशनी ना पड़ती, पर कम से कम एक कमरे की रोशनी तो हो ही जाती। वैसी ही ये नीति लाई गई थी। साथियों, इसका एक कंडिका हम और उल्लेख करना चाहेंगे आपको। ये कंडिका है 1.143। इसमें जिन संविदा कर्मचारियों को ईपीएफ या एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है,
उनको राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। साथियों, कितने विभागों में कितने को मिल रहा है? क्या विभाग के सभी विभागाध्यक्ष, सभी अधिकारी मंत्रालय के जो इस पे निर्णय लेते हैं, क्या इस पे विचार किया? क्या उनने विभागों को लेटर जारी करके ये बताया कि कितने लोगों को आप देना चालू कर दिए, कितने बाकी हैं? 90% नहीं दिया जाएगा। आपको सेवा समाप्त की जाती है, उसका लेटर तो भोपाल से मंत्रालय से जारी हो जाता है, लेकिन आपको लाभ 90% का मिला या नहीं, किस मंत्रालय के किस सचिव उप सचिव ने आपको लेटर जारी किया? क्या सिर्फ जिम्मेदारी उनकी सिर्फ सेवाएं समाप्त करना है, या 2 पैसे जो संविदा कर्मचारियों को मिल रहा है उसका लाभ छीनना है? लाभ दिलाना आपका काम नहीं है। ये मंत्रालय में बैठे उप सचिव और सचिव लोग कर रहे हैं। नियम कोई बनेगा तो वो लागू हुआ कि नहीं उसकी जांच नहीं करेंगे, लेकिन संविदा कर्मचारी को जब 2 पैसे मिलने की बात आएगी तो उसको रोकने के लिए आदेश जरूर जारी कर देंगे। साथियों, एक कंडिका पे हम आपका और ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। वास्तव में यह भी एक बहुत बड़ा लॉलीपॉप साबित हुआ। वो कंडिका आप देखिए 1.14.2, इसमें क्या लिखा जाता है? वर्तमान में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों को इस नीति के अनुरूप विभाग द्वारा उन्हें नियमित नहीं कर दिया जाता, तब तक प्रत्येक वर्ष की जनवरी में वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाएगी। कितने लोगों को मिल रही है? हमें आज ही भोपाल से फोन आया, एक विभाग के संविदा कर्मचारी ने बोले साहब पूरे 5 साल हो गए, आज तक हमें 1% नहीं दिया गया, जबकि संविदा नीति में लिखा है कि कम से कम 5% की वेतन वृद्धि वार्षिक आपको दी जा सकेगी, लेकिन 5 साल बाद भी मुझे 1% की वेतन वृद्धि नहीं दी गई। तो साथियों, हमारा कहना सिर्फ इतना है कि ये जो नीति बनी ये किसके लिए थी? संविदा कर्मचारियों के लिए थी, या मंत्रालय में बैठे और विभागों में बैठे उच्च अधिकारियों के, जिनके हाथ में निर्णय लेने का अधिकार होता है, उनको खेलने के लिए बनाई गई थी? ये आप हमें बताएंगे कमेंट्स करके कि ये नीति किस लिए बनाई गई थी। साथ में एक पॉइंट और हम आपको दिखाएंगे जो कि मेन पॉइंट है। ये लेटर कोई 4th क्लास का कर्मचारी नहीं जारी करता। मध्य प्रदेश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाले महामहिम राज्यपाल के नाम से यह लेटर जारी होता है, और सामान्य प्रशासन विभाग के जो सचिव उप सचिव होते हैं उनके हस्ताक्षर से यह प्रसारित किया जाता है समस्त विभागों में। तो साथियों, उन्होंने अपने साइन से क्या लिखा आखिरी लाइन में 5 जून 2018 की नीति, जरा इस पे पूरी तरह से गौर फरमाइएगा। साथियों, इसमें आखिरी में जो लाइन लिखी गई है उसमें लिखा है, आप स्क्रीन पे आइए देखिए, उपरोक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। कितना पालन किया गया कड़ाई से? आप हमें बताएंगे, या विभाग हमें बताएगा, या मंत्रालय हमें बताएगा? कौन बताएगा? आप कमेंट्स करके हमें बताइए कि जब आखिरी लाइन का पालन तो कोई भी सचिव उप सचिव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन संविदा का हक छीनने के लिए सभी लोग कुंडली मार के बिल्कुल नाक की तरह बैठे हुए हैं कि संविदा के जीवन में किस तरह से अंधकार फैलाया जाए। लेकिन साथियों, विडंबना संविदा की ही है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये रेगुलर कर्मचारी, शासन और प्रशासन के कर्मचारी, वो इकट्ठे हैं आपके विरुद्ध।
लेकिन आप आपस में ही फूटे पड़े हुए हैं, आप में आपस में एकता नहीं है। शायद इसलिए धीरे धीरे माली ने आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बात। अभी तो एक विभाग ने आदेश जारी किया है, बहुत विभागों का होना है, बस इंतजार करिए। यदि यही हाल रहा तो सारे संविदा कर्मचारी एक दिन अपने घर में बैठे होंगे और मजदूरी करने लायक भी नहीं बचेंगे, क्योंकि वो बैठ के ऑफिस में एसी में काम कर चुके हैं, तो मजदूरी भी नहीं कर पाएंगे। यानी मनरेगा के भी कर्मचारी मतलब मजदूर बनने लायक नहीं रहेंगे। यदि मेरी बात आपको लग जाए तो आप हमारे वीडियो को आप शेयर कर देना सब तक, ताकि ये एकता फिर से एक बार बने और एक बुलंद आवाज में बहुत कुछ कर सकते हैं। आप साथ दीजिए, हम साथ दे रहे हैं। साथियों नमस्कार।